हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू जीसी स्टडी पॉइंट। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 एनसीईआरटी क्लास 10th के। उससे पहले कि हम नेचर ऑफ रूट्स देख लेंगे। नेचर ऑफ रूट्स क्या होती है, नेचर क्या होगा रूट्स का, क्या वो रियल होंगे, क्या वो डिस्टिंक्टिव होंगे, क्या वो इक्वल रियल रूट्स होंगे, या क्या इमेजिनरी रूट्स होंगे यहाँ पे। बट वी आर डीलिंग हियर विद रियल नंबर्स ओनली, तो यहाँ रियल की बात होगी, कम्प्लेक्स की बात नहीं होगी। यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स क्या नहीं है, पहले आपको पता होना था। वो जनरल फार्मूला मैंने आपको बोला था, जनरल फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी वो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। इसको हमने सॉल्व किया था बाई कंप्लीटली स्क्वायरिंग मेथड से। इससे एक फार्मूला निकली थी, उसका नाम है क्वाड्रेटिक फार्मूला, या श्रीधर आचार्यस फार्मूला भी बोला मैंने उसका नाम। वो इन टर्म्स ऑफ एक्स क्या थी, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। इस फार्मूला को बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला, और इस फार्मूला को हम श्रीधर आचार्यस फार्मूला भी बोलते हैं। यहाँ पे ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट यानी कैपिटल डी बोलते हैं इसको। अगर ये इसी डिस्क्रिमिनेंट पे हम डिस्कस करेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे, यानी कैसे रूट्स होंगे। अगर यही डिस्क्रिमिनेंट पहला ऑब्जेक्टिव यही बनेगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, तीन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बन रहे हैं। यहाँ पे अगर ये डिस्क्रिमिनेंट दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो आया, इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू आया। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आपका आया तो देन टू डिफरेंट या डिस्टिंक्ट या डिफरेंट भी लिख सकते हैं आप, रियल रूट्स एग्जिस्ट। रियल रूट्स एग्जिस्ट, दो रियल रूट्स एग्जिस्ट होंगे, वो डिफरेंट होंगे अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन ज़ीरो आया है, यानी पॉजिटिव वैल्यू आ गया। दूसरा, अगर यही डिस्क्रिमिनेंट इफ़, यहाँ पे आप लिख लेना इफ़, यहाँ पे भी इफ़ अगर ये डिस्क्रिमिनेंट दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये इक्वल टू ज़ीरो के बराबर आया है, यानी वैल्यू आया ज़ीरो के बराबर, तो देन क्या लिखेंगे हम, देन टू इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट। दो इक्वल होंगे रियल रूट्स होंगे, लेकिन वो होंगे इक्वल। और तीसरा इसका, इफ़ अगर ये जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आपका ये लेस देन ज़ीरो आया, लेस देन ज़ीरो का मतलब नेगेटिव वैल्यू आ गया, नेगेटिव वैल्यू -3, 4, -5, -6 कुछ भी, लेकिन वो नेगेटिव वैल्यू आया, देन हम लिखेंगे रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। रियल रूट्स यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आया। तो कौन से रूट्स आएंगे, आगे जाके आप 11th क्लास में पढ़ोगे, उनको बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स आएंगे। इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स होंगे जिसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आएगा, उसको वहाँ पे इमेजिनरी रूट्स आएंगे। लेकिन यहाँ पे हम डील कर रहे हैं रियल नंबर से, तो रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। डियर स्टूडेंट्स, आप ये बात याद रखियो कि तीन ही केस चले हैं यहाँ पे, एक ग्रेटर और इक्वल टू और लेस देन, यही वैल्यू, इसको हम बोलते हैं ट्राइकोटॉमी ला। ट्राइकोटॉमी, ट्राइकोटॉमी ला भी बोलते हैं इसको, और ट्रिचोटॉमी ला भी बोलते हैं इसको, क्योंकि ये नाम है, आपकी मर्जी है क्या पढ़ोगे आप, ट्राइकोटॉमी पढ़ो या ट्रिचोटॉमी। मैं बोलता हूँ ये पेन इस पेन से, ये दूसरा पेन, ए पेन इस पेन से या बड़ा होगा या बराबर होगा या छोटा ही होगा, तो तीन ही केस है ना। यहाँ पे भी तीन केस चले, या पॉजिटिव वैल्यू आया, या ज़ीरो वैल्यू आया, या नेगेटिव वैल्यू आया। तो अब हम एक्सरसाइज पे जा रहे हैं, इसकी एक्सरसाइज क्या है। अब एक्सरसाइज 4.4 आ गए हम। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। नेचर आपने निकालना, नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे। अभी मैंने आपको नेचर तीन डिस्कस किए हैं कि अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट कर पाएंगे इनमें किसी को, तो फाइंड देम, उनको निकालना है। तो पहला पार्ट हम लेंगे क्या है,
2x या वी हैव भी लिख सकते हो आप, वी हैव यहाँ पे क्या है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारी। तो पहले हम डिस्कस कर लेंगे ए बी सी क्या है यहाँ पे। हेयर ए यानी कोफिशिएंट ऑफ x² वो 2 है, बी कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -3 है, एंड सी जो है कांस्टेंट टर्म वो 5 है। तो पहले निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू b² माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, b का वैल्यू क्या आया -3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू क्या आया 2 इंटू सी का वैल्यू क्या आया 5। 3 3 आर 9 माइनस माइनस प्लस 9 माइनस 4 2 आर 8 8 5 आर 40। 9 में से 40 गए तो -31। ये -31 ये जो डिस्क्रिमिनेंट आया हमारा ये -31 तो क्या है, ये नेगेटिव वैल्यू है ना, लेस दैन 0, दैट मीन्स नेगेटिव वैल्यू है। अगर ये नेगेटिव वैल्यू है अभी मैंने बोला है तो हम लिखेंगे रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट फॉर गिवन इक्वेशन। जो गिवन इक्वेशन है उसके रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। अब दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट इसका है 3x² माइनस 4 3x² माइनस 4 √3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये दूसरा पार्ट है। तो पहले अब डिस्कस कर लेंगे हेयर ए यानी कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है वो 3 है, बी कोफिशिएंट ऑफ x क्या है वो है -4 √3 और सी जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे 4 है। तो कर लेंगे पहले डिस्क्रिमिनेंट लेंगे, देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। b का वैल्यू क्या है यहाँ पे -4 √3 उसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू 3 है इंटू सी का वैल्यू 4 है। अगले पेज पे आ रहे हैं हम, ये डिस्क्रिमिनेंट आ गया है। डिस्क्रिमिनेंट इसके बराबर आ गया, ये स्क्वायर इसका भी है इसका भी है, यानी माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स 4 4 आर हो गया 16, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया बचा 3, माइनस 4 3 आर 12 12 4 आर 48। डिस्क्रिमिनेंट इसके बराबर आएगा 16 इंटू 3 हो गया 48, 48 माइनस 48 हो गया 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट इम्प्लाइज, डिस्क्रिमिनेंट आपका क्या वैल्यू आया 0, तो अभी मैंने बोला है हियर या देयरफॉर 2 इक्वल रियल रूट्स एग्जिस्ट फॉर द गिवन इक्वेशन। जो हमारे पास ये गिवन इक्वेशन है इसके 2 रियल रूट्स होंगे लेकिन वो इक्वल होंगी, तो निकालेंगे उनको। नाउ x इन टर्म्स ऑफ x, क्योंकि ये x में इक्वेशन थी, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, अब हम d ही लिखेंगे, b² माइनस 4ac नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका नाम है d। 2a x इज इक्वल टू माइनस b का वैल्यू अभी आया था हमारा, b का वैल्यू आया था हमारा -4 √3 होल स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d का वैल्यू अभी आया, d का वैल्यू आया 0 डिवाइड बाई 2 इंटू a का वैल्यू यहाँ पे 1 था, a का वैल्यू यहाँ पे हाँ सॉरी a का वैल्यू यहाँ पे 3 है, a का वैल्यू 3 है यहाँ पे। तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 √3, ये स्क्वायर नहीं है यहाँ पे सॉरी, 4 √3 प्लस माइनस 0 अंडर रूट ऑफ 0 तो 0 ही होता है, डिवाइड बाई 2 3 आर 6, काट लेंगे 2 2 आर 2 3 आर, तो इसका वैल्यू आया 2 √3 डिवाइड बाई 3। अगर ये आंसर नहीं है तो इसको रैशनलाइज करो, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर्स √3 डिवाइड बाई √, यानी सर्ड से ही मल्टीपल करते हैं हम। x इज इक्वल टू 2 इंटू √3 इंटू √3 स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा बचा 3 3 2 आर हो गया 6 डिवाइड बाई 3 इंटू √3 3 √3 3 1 आर 3 3 2 आर 6। तो x के वैल्यूज़ आ गए 2 डिवाइड बाई √3, यहाँ पे a की वैल्यू आ गए, रियल रूट्स होंगे ना तो इक्वल होंगे, कामा 2 डिवाइड बाई 3 2 डिवाइड बाई √3, हैंस रूट्स आर, हैंस रियल रूट्स होंगे 2 डिवाइड बाई √3, कामा दूसरा भी होगा 2 डिवाइड बाई √3, क्योंकि सेम होंगे ना। तो अब तीसरा पार्ट हमारा आ गया है, तीसरा पार्ट क्या है हमारा,
हमारा यहाँ पे जो तीसरा पार्ट है 2x² माइनस 6x प्लस 3। तो पहले हम डिस्कस कर लेंगे हेयर ए यानी कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है वो 2 है, बी कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -6 एंड जो सी है कांस्टेंट टर्म वो 3 है। तो पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, देयरफॉर डी यानी b² माइनस 4ac क्या आएगा बराबर इज इक्वल टू b² यानी -6 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 2 इंटू सी का वैल्यू 3। तो डिस्क्रिमिनेंट इसके बराबर गया 6 आर 36 माइनस प्लस 36 माइनस 4 2 आर 8 8 इंटू 3 24 माइनस 24 इम्प्लाइज डिस्क्रिमिनेंट आएगा 36 में से 24 गए तो 12 बचेगा। 12 इज़ ए पॉजिटिव वैल्यू यानी ये ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू। अगर आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आ गया तो 2 इक्वल, सो 2 इक्वल नहीं 2 डिस्टिंक्ट या डिफरेंट भी बोलते हैं, रियल रूट्स एग्जिस्ट फॉर गिवन इक्वेशन। तो हम निकालेंगे उन दो रूट्स, हम उनको निकालने जा रहे हैं। x इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d, अब इसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट, डिवाइड बाई 2a। x इज इक्वल टू माइनस एज इट इज़ b का वैल्यू यहाँ पे आया है, b का वैल्यू यहाँ पे -6 है, -6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d का वैल्यू आ गया 12 डिवाइड बाई 2 इंटू a का वैल्यू यहाँ पे 2 है। तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 12 कैन बी रिटन एज दिस 2 इंटू 2 2 आर 4 3 आर 12, ये बन गई, ये अंडर रूट 12 का वैल्यू है, अंडर रूट 12 का है। इसका मतलब है ये 2 का स्क्वायर बन गया और ये 3, ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 बाहर आएगा और अंदर 3 रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे 2 अंडर रूट 3 है। 12 कैन बी रिटन एज 2 अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 2 आर 4। एक्स इज इक्वल, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, 2 को कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ये 3 बचा है डिवाइड बाई 4, 2 1 आर 2 2 2 आर 4। एक्स का वैल्यू क्या आया 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2। अलग अलग लिख सकते हो तो ये दो रूट्स है। एक्स इज इक्वल टू देयरफॉर रूट्स आर क्या क्या रूट्स आएगा, एक आ गया 3 प्लस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2, एक आ गया 3 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2, विच आर द टू जीरोस, विच आर द टू रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 जो है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में आता है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दे हैव 2 इक्वल रूट। इस लाइन पे फोकस आपने करना है, दे हैव 2 इक्वल रियल रूट्स। इक्वल कब होते हैं इक्वल रियल रूट्स, अभी मैंने बोला इक्वल रूट्स यानी रियल रूट्स जो होंगे कब होंगे, वो तब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट इस इक्वेशन का 0 के बराबर आ जाएगा। तो हम इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। सोल्यूशन हम शुरू करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं वी हैव, हमारे पास क्या है, या वी हैव गिवन इक्वेशन जो है 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 है यहाँ पे। तो पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालें, डिस्क्रिमिनेंट से पहले हम लिखेंगे हेयर a यानी कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है यहाँ पे 2, और जो b है कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे k, एंड जो c कांस्टेंट टर्म वो है 3। तो देयरफॉर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर है 0 के बराबर। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के मुताबिक ये जो गिवन इक्वेशन है इसके जो रूट्स हैं वो 2 इक्वल हैं। इक्वल कब होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर आएगा 0 के बराबर। पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालो, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या आएगा b² माइनस 4ac किसके बराबर है 0 के। मुझे k का वैल्यू निकालना है, b² का वैल्यू क्या है यहाँ पे k² माइनस 4 इंटू a का वैल्यू यहाँ पे 2 है इंटू c का वैल्यू यहाँ पे 3 है। तो k² ही है, माइनस 4 2 आर 8 8 3 आर 24 और a इज इक्वल टू 0, 24 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज k² इक्वल टू 24 माइनस है, शिफ्ट करो वहाँ, ये बनेगा 24 प्लस, इम्प्लाइज दैट k
स्क्वायर वहाँ जाता है तो वी आर डीलिंग विद द नंबर्स, प्लस भी और माइनस भी आएगा, अंडर रूट ऑफ सर्ड फॉर्म बनेगी ये, यानी रेडिकल फॉर्म जिसको बोलते हैं हम। अंडर रूट 24 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2, 2 2 आर 4, 4 3 आर 12, या 4 2 आर 8 लिख सकते हैं, 8 3 आर 24। ये 2 बाहर आ जाएगा देखो, क्योंकि ये स्क्वायर बन गया है, ये बन गया 2 स्क्वायर इंटू 2 3 आर 6, ये स्क्वायर और रूट 2 अंडर रूट 6 बनेगा। इम्प्लाइज दैट के का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। दीज आर द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ के फॉर द फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट क्या है हमारा, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो है, ये 2 ज़ीरोज़ आ गए हैं, ये 2 वैल्यूज़ आ गए हैं के। अब सेकंड पार्ट जो इसका है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, सोल्यूशन यहाँ से कर लेंगे हम। वी हैव, हमारे पास क्या है, वी हैव के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। अगले पेज पे जा रहे हैं, यहाँ पेज पे जा रहे हैं, यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं। के एक्स इंटू एक्स हो गया के एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू के एक्स माइनस 2 के एक्स माइनस 2 के एक्स, और प्लस लास्ट में 6 है इक्वल टू 0, प्लस 6 इक्वल टू 0। हम इसको सॉल्व कर लेंगे अभी। इम्प्लाइज के एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पे हम पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। हियर ए जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वो क्या है, के। बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, वो है 2k, या सॉरी माइनस 2k। और सी जो है कांस्टेंट टर्म, वो है 6। तो पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। देयरफॉर या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं गिवन कंडीशन क्या दी हुई है, द फॉलोइंग इक्वेशंस है 2 इक्वल रियल रूट्स। जो ये इक्वेशन है इसकी 2 इक्वल रियल रूट्स, मैंने अभी आपको बोला है इक्वल रियल रूट्स तब होंगे जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, बराबर 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर है, 0 के। और डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी का वैल्यू क्या आया, माइनस 2k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है, के, इंटू सी का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 6 इक्वल टू वो 0 के बराबर है। इम्प्लाइज माइनस माइनस प्लस 2 2 आर 4k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6 24, और इसके साथ के भी है इक्वल टू 0। इनका के हम कॉमन ले लेते हैं, 4 भी कॉमन लेंगे, 4k कॉमन ले लो क्योंकि इसके पास भी 4 है, 4 के साथ 24, 4k अंदर क्या बचा, के माइनस 6, 4 6 आर 24 इज इक्वल टू 0। ये 4 के मल्टीपल में है, डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ क्या बचा, और के माइनस 6 इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 4k। हमें पता है 0 डिवाइड बाई सम नॉन ज़ीरो जो है वो होता है 0 के बराबर। अगर 0 डिवाइड बाई 0 आएगा वो इनडिटरमिनेट फॉर्म है, वो आगे जाके आप सॉल्व करेंगे क्लास 11 12 में। तो देयरफॉर क्या लिखेंगे, के माइनस 6 इज इक्वल टू किसके बराबर, 0 के बराबर। के का वैल्यू क्या आया, 6। विच इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ के, ये हमारे पास रिक्वायर्ड, विच इज़ द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ के। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में। थैंक यू।